वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमर वाइस हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मतली और उल्टी के अलावा हामल की निशानियाँ, पेशाब में अगर ये चीज़ आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपको हामल ठहर चुका है। नाजरीन चलते हैं वीडियो की जानब। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में खड़े बेल के आइकन को प्रेस कर दें। नाजरीन हामल किसी भी औरत की ज़िंदगी का ये एक अहम और टर्निंग पॉइंट होता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि औरतें अपने ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होती कि वो हामला हो जाएं, और बाज़ औक़ात उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें हामल ठहर चुका है। और अगर आप ज़हनी तौर पे बच्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चे को उतनी निगहदान नहीं दे पाएंगी जितनी वो चाहता है। लिहाजा हामला औरत को ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी निशानियां हैं जिससे उसे इब्तिदा में ही पता चल जाए कि वो हामला है। दोस्तों, हमल की सबसे बड़ी अलामत तो ये है कि माहवारी ना आना, और अगर इससे पहले आपके अयाम में माहवारी बाफ़ायदा थे और आपने बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के साथ हमबिस्तरी की है तो अगली माहवारी के दिनों के 10 दिन के बाद तक माहवारी ना आने की सूरत में आपके जहन में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि हमल ठहर चुका है। क्योंकि अगर हमेशा की तरह माहवारी बाकायदगी से आई हो और एक बार ना आने की वजह हामल ही होता है, और अलबत्ता अगर इससे पहले माहवारी बाकायदगी से नहीं थी तो फिर दूसरी अलामत और अशारात पर गौर करना। दोस्तों, अमल ठहरने की और अलामत कौन सी है? छातियाँ बड़ी और ज़्यादा हसीं, छातियों की सतहों पर नसों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। निप्पल के इर्द गिर्द छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो वक्त के साथ ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं, और इर्द गिर्द की जिल्द का रंग गहरा हो जाता है। कुछ ख़वातीन को सुबह बिस्तर से उठने के बाद मतली होती है और सुबह के वक्त तबीयत ख़राब रहती है। बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसी सूरत हाल दिन के बाकी औक़ात में भी हो सकती है। मतली की ये कैफियत हामला ख़वातीन के जिस्म हार्मोन की मकदार बढ़ने से होती है, और आम तौर पर ये वो पहली अलामत होती है जो अक्सर ख़वातीन महसूस करती है। हाँ, आम तौर पर यह हमल के 14 हफ़्ते के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। बाज़ औरतों में पेशाब ज़्यादा आने की शिकायत भी हो सकती है। आम तौर पर दिन में ख़वातीन 5 से 6 मरतबा पेशाब करती हैं, और उन्हें रात को सोते वक्त पेशाब करने के लिए उठना नहीं पड़ता, जबकि हमल के दौरान अक्सर ख़वातीन को दिन में 1 या 2 मरतबा पेशाब की हाजत होती है, और रात को सोते वक्त भी 1 या 2 मरतबा उठना पड़ता है। और कई दफ़ा हामला ख़वातीन के मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें वो बहुत पसंद करती हैं बेजायका लगने लगती हैं। अहम बात नाज़रीन ये है कि जब ये हामला ख़वातीन में अलामत नहीं पाई जाती, सो अगर आपके माहवारी अयाम बाकायदा रहे हैं, अगर आपको इस बार माहवारी कुछ दिन गुजरने के बाद भी नहीं आई तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि हमल ठहर चुका है। सो डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर रुजू करें। अब नाज़रीन सवाल यह है कि डॉक्टर हमल ठहरने की तस्दीक कैसे करेगा? वो आपका जिस्मानी मुआयना करेगा और आपकी छातियों के बारे में आप जो कुछ बता चुकी हैं उसकी तस्दीक करेगा। इसके अलावा नाज़रीन वो अंदरूनी मुआयना भी करेगा। आपकी कूक नॉर्मल से थोड़ी बड़ी होगी। हमल के 6 से 8वें हफ्ते तक ये तब्दीलियाँ मालूम आसानी से की जा सकती हैं। इसके बावजूद हमल की तस्दीक के लिए सबसे अहम और आरामदेह तरीका पेशाब का टेस्ट है। अब हम हमल के लिए पेशाब का टेस्ट आखिर होता क्या है? दोस्तों, इब्तदाई हमल में एक ऐसा हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है जो आखिरी माहवारी से तकरीबन 20 दिन बाद पेशाब में आना शुरू होता है, और तकरीबन 60 से 80 में पेशाब की इसकी मकदार 60 के सीज़न में अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। और टेस्ट करवाने का असूल ये है कि पेशाब में ये हार्मोन दरियाफ्त हों, इसलिए दिन के वक्त किसी भी वक्त का पेशाब लिया जा सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि सुबह का पेशाब एक किसी साफ़ बोतल में लेकर इसका टेस्ट 12 घंटे के अंदर अंदर किया जाए। और नाज़रीन, तो ऐसी स्टिक्स भी मौजूद हैं जिससे इब्तदाई
جانچ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ انفارمیشن، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔